कोविड-19 महामारी के कारण भारत सहित दुनिया के कई देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। जहां भारत की इकोनॉमी बड़े देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, उसी समय भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रीसेंट प्रेस रिलीज में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस किया कि भारत में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 81.72 बिलियन यूएस डॉलर की हाईएस्ट एवर एफडीआई अट्रैक्ट की, जो पिछले साल से 10 गुना ज्यादा है। मिनिस्ट्री ने इसका क्रेडिट एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को दिया। आज के इस वीडियो में एफडीआई इनफ्लो का ब्रेकडाउन करेंगे और इसके पीछे के कारणों के बारे में जानेंगे। अगर हम फेस वैल्यू को देखें तो ये नंबर वास्तव में प्रभावशाली है, परंतु द डेविल इज इन द डिटेल। आरबीआई ने इसका डिटेल में डिसएग्रीगेशन किया है। उसको देखने से पहले हमें एफडीआई और एफपीआई के बीच का अंतर जानना होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है, पर दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। एफडीआई कंपनी के मैनेजमेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्शन में इन्फ्लुएंस करता है, जबकि एफपीआई कंपनी के किसी भी ऑपरेशन में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एफडीआई में इन्वेस्टर कंपनी के प्रॉफिट से सीधा हिस्सा लेता है, जबकि एफपीआई में कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से इन्वेस्टर को मुनाफा होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म गोल के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कंपनी में फॉरेन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट लाते हैं और उनका मोटिव कंपनी की ग्रोथ होता है। जबकि एफपीआई में इन्वेस्टर को कंपनी की पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं होता। वो शॉर्ट टर्म गोल के साथ कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक बढ़ने पे सारा पैसा निकाल लेते हैं। करंटली एफवाई 2020 के फर्स्ट 3 क्वार्टर के डेटा अवेलेबल है। फर्स्ट 3 क्वार्टर में 86% इक्विटी इनफ्लो हुआ है। अगर डेटा को एनालाइज करें तो पता चलता है कि रिलायंस ग्रुप की 3 कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल वेंचर्स और रिलायंस बीपी मोबिलिटी ने मिलकर टोटल 54.1% इक्विटी इनफ्लो रिसीव किया है। मतलब कि रिलायंस ने ही 27.8 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई आया है। और दूसरी कंपनियों की बात करें तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स, बायजूस, आर्सेनल मित्तल, जीएमआर एयरपोर्ट और अमेज़न सेलर सर्विस में बहुत ही कम एफडीआई आया है। इंडिया में आ रहे एफडीआई के पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, बल्कि इन कंपनियों के रीसेंट एक्शन जिम्मेदार है। रिलायंस जियो के पास भारत में लार्जेस्ट वायरलेस सब्सक्राइबर है और अब रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करके रिटेल बिजनेस में कदम रख दिया है। रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.9% और गूगल ने 7.7% इन्वेस्ट किया है, जिससे वो इंडिया की रैपिडली एक्सपांडिंग ई कॉमर्स बिजनेस में अपनी जगह बना सके। रिलायंस की तरह ही स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने एल&टी का इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल बिजनेस, आर्सेनल मित्तल ने एसआर स्टील, बायजूस ने आकाश को एक्वायर किया है, जिससे इन कंपनियों को मार्केट में एज मिल गया है और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा दिखाई दे रहा है, जिससे एफडीआई इंक्रीज हुआ है। टोटल एफडीआई में सिर्फ 17.4% इनफ्लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया है, जो एक चिंता का विषय है। अगर 3-4 बड़ी कंपनियों के छोड़ दे तो बाकी की कंपनियों में ना के बराबर एफडीआई आया है। हालांकि गवर्नमेंट ने एफडीआई सर्च को अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स, पीएलआई स्कीम और आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि बताया है, पर डेटा गवर्नमेंट के इस दावों को झूठा साबित कर रहे हैं और गवर्नमेंट की प्राथमिकता के अनुसार नहीं है। यहाँ मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस एफडीआई इनफ्लो सर्च के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।